एक किताब क्या है? क्या ये सिर्फ ऐसा कुछ है जो भावना या जानकारियों को संग्रहित या संचार करता है, या इसका कागज़, बाइंडिंग, फॉन्ट, इंक, तस्वीर और पन्नों के गंध से भी कुछ लेना देना है? आखिर क्या एक किताब को किताब बनाती है? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें किताब की शुरुआत में वापस जाने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ऐसा ज़रूर है जो किसी किताब को कागज़ के संग्रह से कुछ ज़्यादा बनाता है। तो क्या हालचाल है दोस्तों, आपका स्वागत है 404 फाउंड यूट्यूब चैनल पर। सबसे प्रारंभिक धारणा जिसे हम एक पुस्तक के रूप में समझते हैं वो है कोडेक्स, एक किनारे से बंधे पृष्ठों का एक ढेर। लेकिन पुस्तक इतिहास में वास्तविक मोड़ असल में 15वीं शताब्दी के मध्य भाग में जोहान्स गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस था। किताब छपाई की अवधारणा ईस्टर्न कल्चर में बहुत पहले ही आविष्कार किया गया था, लेकिन गुटेनबर्ग की प्रेस की शुरुआत का गहरा प्रभाव पड़ा। उस समय कुलीन वर्ग और शासक वर्ग के हाथों में ग्रंथों के उत्पादन का नियंत्रण नहीं था, और इस वजह से संदेश बड़ी आसानी से फैल सकते थे और प्रतियां लगातार बनाई जा सकती थी। इसलिए पूरे यूरोप में अचानक प्रिंटिंग हाउस बनने लगी। पुस्तक की संरचना कागज, लेखन और आवरण है। 2000 से भी अधिक साल पहले चीन ने कागज का आविष्कार एक लेखन सतह के रूप में किया था, जिसका निर्माण बहुत पहले ही इजिप्शियन ने पेपिरस द्वारा किया था। हालांकि 16वीं शताब्दी तक यूरोपियों ने मुख्य रूप से लकड़ी और पतली चादरों और तनी हुई जानवरों के खल से बने टिकाऊ चर्मपत्र से कागज बनाया, और आखिरकार कागज की लोकप्रियता पूरे यूरोप में फैल गई। ज्यादातर प्रिंटिंग्स के लिए ये पर्चमेंट की जगह ले ली, क्योंकि ये थोक में कम खर्चीला था। पानी या वाइन के साथ ऑर्गेनिक पौधों और जानवरों के रंगों को मिलाकर इंक बनाई गई थी। लेकिन चूंकि पानी धातु के फॉन्ट टाइप से नहीं चिपकता था, इसलिए बाद में प्रिंटिंग प्रेस के उपयोग के लिए तेल से बनी इंक में बदलाव की आवश्यकता हुई। प्रिंटरों ने काली इंक का इस्तेमाल करना शुरू किया, जो लाल टीन की कालिक, तारपीन और अखरोट के तेल के मिश्रण से बनी होती थी। अब कागज और स्याही की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन अब फॉन्ट साइज और टाइप के बारे में क्या? सबसे प्राचीन मूवेबल टाइप शीशा और मिश्र धातु से बनाया गया था, जिसके नीचे उल्टे अक्षर शामिल थे। वे हस्त निर्मित और महंगे थे, और डिजाइन उनके सांचे को तराशने वाले लोगों के हिसाब से अलग अलग थे। बड़े पैमाने पर निर्माण और एक सुलभ वर्क प्रोसेसिंग सिस्टम के निर्माण तक मानकीकरण वास्तव में संभव नहीं था। वैसे स्टाइल के लिए हम निकोलस जेनसन को 2 प्रकार के रोमन फॉन्ट विकसित करने के लिए धन्यवाद दे सकते हैं, जिसने सिर्फ रोमान ही नहीं बल्कि हजारों अन्य लोगों को प्रेरित किया। इसके बाद 15वीं शताब्दी के अंत तक कवर में या तो लकड़ी या कागज की चादरें एक साथ चिपकाई जाती थी, और 17वीं शताब्दी के अंत में इन्हें फाइबर मिलबोर्ड से बदल दिया गया, जो असल में उच्च गुणवत्ता वाले बाइंडिंग के लिए था। लेकिन बाद में इसे कम खर्चीला विकल्प के रूप में बदल दिया गया। और जबकि आज के बड़े पैमाने पर उत्पादित किताबों की संख्या की वजह से कवर इलस्ट्रेशन या डिजाइन एक आम बात है, लेकिन शुरुआती किताबों के डिजाइन सिर्फ ऑर्डर के बाद ही किया जाता था। यहाँ तक स्पाइन्स का भी एक इतिहास है। प्रारंभ में उन्हें सौंदर्य की दृष्टि से माना नहीं जाता था। सबसे पहले वाले गोल की बजाय समतल थे। फ्लैट स्ट्रक्चर किताबों को पढ़ने में या किसी टेबल में रखने में आसान ज़रूर बना दिया, लेकिन ये फ्लैट स्पाइन्स आसानी से टूट जाते थे। एक गोल रूप ने इस मुद्दे का हल कर दिया, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और खासकर चलते फिरते पाठक के लिए। जैसे जैसे किताब विकसित होती गई, हम कागज़ और प्रिंट को बदल दिया स्क्रीन और टेक्स्ट से। क्या ये मोबाइल, कंप्यूटर या टैबलेट असल में किताब है, या इसका कागज़, बाइंडिंग, फॉन्ट, इंक या पन्नों के गंध से सच में लेना देना है? तो इसी सवाल के साथ इस वीडियो का अंत होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।